हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू बेसिक ग्रामर सरल भाषा में ग्रामर सीखने हम लोग। और कैसे किन वाक्यों का कैसे प्रयोग किया जाएगा वो सीखेंगे। तो एक बार फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए, ठीक सेशन को। आज इस बेसिक ग्रामर में हम हैड बेटर, हैड टू, हैज टू हेल्पिंग वर्ड्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स इज टू, एम टू, आर टू, लेट एंड लाइक टू का प्रयोग करके हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में। चलिए आइए देखते हैं फटाफट से। एक बार अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी, ठीक। कमेंट जरूर करिएगा जिस भी आप टॉपिक पे आप लोगों को गड़बड़ी या कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक। डरिए मत, आप लोग करते रहिएगा, ठीक। हैड का प्रयोग कैसे करें आइए देखते हैं। हैड हैड यानी कि पास्ट सिंपल पोजीशंस इक्वल टू हैड या डिड, ठीक। के पास कुछ था, यानी कि इसका मतलब आप लोग समझेंगे कि जब हम एग्जाम्पल का करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यानी कि आप लोगों के पास कुछ था या उसके पास कुछ था, उसका प्रयोग होता है हैड। ये मतलब हैड या डिड के बाद उसके पास कुछ था, क्या था, उस चीज का नाम जो है शो कराना होता है। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में देखेंगे, ठीक। जैसे दिया है आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, तो क्या है, हैड के बाद कुछ था उनको पास, तो क्या था, मेरे पास एक कलम थी, ठीक। मेरे पास एक कलम थी। वैसे ही अगला एग्जाम्पल है ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, क्या है, उसके पास एक कार है, क्या है, एक कार है। वैसे है कि दे हैड टू सिस्टर, यानी कि दे के बाद कितनी सिस्टर है उसके पास, तो टू सिस्टर हैं। कितनी सिस्टर, टू सिस्टर। अगला है आई हैड थ्री ब्रदर्स, आई हैड थ्री ब्रदर्स, उसके पास कितनी बहनें हैं, यानी कितने भाई हैं, तो तीन भाई हैं, मेरे पास तीन भाई है, ठीक। अगला एग्जाम्पल से सी हैड अ बुक, सी हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी, क्या थी, उसके पास एक किताब थी, ठीक। ही हैड अ बुक, ठीक। दी हैड अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि उनके पास क्या है, लॉट ऑफ मनी, यानी कि बहुत पैसा है, ठीक, बहुत पैसा है। वही हम निगेटिव सेंटेंस में जब देखेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में इस तरह एग्जांपल्स आएगा कि आई डिड नॉट हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास एक कलम नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं थी, ठीक। वैसे ही अगला एग्जांपल जैसे कि ही डिड नॉट हैव अ कार, ही डिड नॉट हैव अ कार, यानी कि उसके पास कार नहीं थी, क्या नहीं थी, कार नहीं थी, ठीक। वैसे है अगला है कि दे डिड नॉट हैव टू सिस्टर, दे है दे डिड नॉट हैव टू सिस्टर, यानी कि उनकी दो बहनें नहीं थी, क्या थी, दो बहनें नहीं थी, ठीक। अगला है कि आई डिड नॉट हैव थ्री ब्रदर्स, आई डिड नॉट हैव अ थ्री ब्रदर्स, क्या है कि मेरे पास तीन भाई नहीं थे, ठीक। वैसे आगे है कि सी डिड नॉट हैव अ बुक, यानी कि उसके पास किताब नहीं थी, क्या नहीं थी, किताब नहीं थी। वैसे अगला एग्जाम्पल है कि दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि उनके पास जो थे बहुत पैसे नहीं था, ठीक, नहीं था। वैसे है कि वी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक, यानी कि हमारे पास सुंदर घर नहीं था, हमारे पास सुंदर घर नहीं था, ठीक। अगला है इंट्रोगेटिव, इसका सेंटेंस देखेंगे जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। क्या, आइए एग्जाम्पल के देखते हैं। दिया है डिड आई हैव अ पेन, डिड आई हैव अ पेन, यानी कि क्या मेरे पास एक कलम थी, क्या मेरे पास एक कलम थी, तो क्या बोलेंगे आप लोग, क्या हमारे पास एक कलम थी, ठीक। ऐसे सेंटेंस होते हैं एग्जाम्पल्स। दूसरा है एग्जाम्पल्स की डिड ही हैव अ कार, यानी कि क्या उसके पास कार थी, क्या उसके पास कार थी। अगला एग्जाम्पल से कि डिड दे हैव टू सिस्टर, यानी कि क्या उनकी दो बहनें थी, क्या उनकी दो बहनें थी। अगला एग्जाम्पल से कि डिड आई हैव थ्री ब्रदर्स, डिड आई हैव थ्री ब्रदर्स, क्या मेरे तीन भाई थे, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए,
ठीक, अब हम देखेंगे हैड और हैड बेटर को। ठीक, हैड बेटर का प्रयोग कैसे करें। हैड बेटर ज्यादा ठीक रहता है यानी कि बेहतर होगा यानी कि अधिक अच्छा रहेगा। डिड हैड बेटर का प्रयोग जब हम करते हैं तो क्या होता है कि ज्यादा ठीक रहेगा, बेहतर होगा यानी कि अधिक अच्छा रहेगा। उन वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। और किस तरीके से प्रयोग किया जाता है स्ट्रक्चर से हम समझेंगे। पहले रहेगा आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस आपका हैड बेटर आएगा, इसके बाद आपका प्लस वर्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, इस जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं कि अब उसका मीटिंग में जाना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि ही हैड बेटर गो टू द मीटिंग। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स है कि तुम्हारा उससे बात करना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि यू हैड बेटर टॉक टू हिम। ठीक, कि क्या तुम्हारा उससे बात करना ज्यादा ठीक रहेगा, यू हैड बेटर टॉक टू हिम। अगला एग्जाम्पल्स है कि क्या उसका मीटिंग में जाना ज्यादा ठीक रहेगा, क्या उसका मीटिंग में जाना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि ही हैड अ बेटर गो टू द मीटिंग। ठीक, गो टू द मीटिंग। अगला देखते हैं, अगला दिया है कि तुम्हारा उससे बात करना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि यू हैड बेटर टॉक टू हिम। ठीक, अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा प्रिंसिपल की अनुमति लेकर क्लास में बैठना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि यू हैड बेटर सिट इन द क्लास विथ द प्रिंसिपल परमिशंस। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स है कि उसके सालगिरह पर तुम्हारा जाना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि यू हैड अ बेटर गो ऑन हीज एनिवर्सरी। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स है कि तुम्हारा इस मामले में वकील की सलाह लेना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि आपका इंग्लिश ग्रामर के थ्रू बनेगा यू हैड बेटर सीक एडवाइस फ्रॉम द लॉयर इन द केस। ठीक, अगला है निगेटिव। इसमें सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं उन्हें हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। यह है कि अब तुम्हारा ऑफिस जाना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि यू हैड नॉट बेटर गो टू योर ऑफिस नाउ। अगला है अब तुम्हारा उससे नहीं मिलना अधिक अच्छा रहेगा यानी कि यू हैड नॉट बेटर मीट हिम नाउ। ठीक, अगला है एग्जाम्पल्स कि अब तुम्हारा दिन में नहीं सोना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि यू हैड अ नॉट बेटर स्लीप ड्यूरिंग द डे। अगला एग्जाम्पल है अब तुम्हारा दिन में सोना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि यू हैड नॉट बेटर स्लीप ड्यूरिंग द डे। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स में, जिसमें पहला एग्जाम्पल्स है क्या सोने से पहले दूध पीना ज्यादा ठीक रहेगा यानी कि कॉल्ड इट बी बेटर टू ड्रिंक मिल्क बिफोर बेड टाइम। ठीक, अगला है एग्जाम्पल्स की बारिश में छाता ले जाना अधिक अच्छा रहेगा यानी कि हैड इट बीन बेटर टू कैरी एन अम्ब्रेला इन द रेन। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स है कि मुझे मार्केट में किस उत्पाद में पैसे लगाना बेहतर रहेगा। ये तो इसका जो ग्रामर के रूल से बनेगा सेंटेंस कि विच प्रोडक्ट हैड बीन बेटर फॉर मी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। ठीक, आते हैं अब आगे हैड टू का प्रयोग कैसे करें। हैड टू का प्रयोग करने के लिए या पहचान करने के लिए तो जो आता है वर्ड ना था, नहीं थी, ने थे या ना पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी या नहीं पढ़ते थे या ना पढ़ा या नहीं पढ़ी या नहीं पढ़े। ठीक, इसका प्रयोग होता है। इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कैसे बनता है। तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड के साथ प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक, एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। जैसे दिया है मुझे जाना पड़ा, क्या है मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड
टू गो, मुझे जाना पड़ा। ठीक, अब आते हैं हम इसमें सम अदर एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके बाद सम एग्जाम्पल्स में आते हैं। अगला दिया है कि मुझे जाना पड़ता था, यानी कि आई हैड टू गो। अगला है कि तुम्हें खेलना था, यू हैड टू प्ले। तुम्हें खेलना पड़ता था, यानी कि यू हैड टू प्ले। ठीक, अब हम आते हैं सीधा अदर्स जो है एग्जाम्पल्स में, जो सम का एग्जाम्पल्स अदर एग्जाम्पल्स है, कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं उसमें। ठीक, जैसे कि मुझे पढ़ना था, यानी कि आई हैड टू रीड। रमेश को पढ़ाना पड़ता था, यानी कि रमेश हैड टू रीड। मुझे बाजार, यानी कि उसे बाजार जाना था, यानी कि ही हैड टू गो टू मार्केट। ठीक, अगला है रमेश को खाना खाना पड़ा, यानी कि रमेश हैड टू ईट फूड। अगला एग्जाम्पल है मुझे पानी पानी पीना पड़ा, आई हैड टू ड्रिंक वाटर। राधा को दवा खानी पड़ी, राधा हैड टू टेक मेडिसिन। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स है कि विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, यानी कि स्टूडेंट्स हैड टू डू हार्ड वर्क। ठीक, अगला आते हैं अब हम हैज और हैव को देखते हैं। ठीक, हैज और हैव को, ठीक, जिसमें हैज और हैव यानी कि पास है, कोई चीज आपके पास है। ठीक, कैसे होता है प्रयोग? हैज थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म में पर्सन सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, वही जो हैव है बाकी सभी पर्सन्स के साथ प्रयोग होता है। क्या है? हैज जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, वही हैव जो है बाकी पर्सन्स के लिए और बाकी पर्सन के साथ भी प्रयोग होता है। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स इसमें है, क्या है कि मेरे पास एक कलम है। मेरे पास क्या है? एक कलम है, यानी कि आई, देखो बताया ही था मेरे पास एक है। कोई चीज आपके पास हो, हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आई हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास एक कलम है। ठीक, मेरे पास क्या है? एक कलम है। अगला है कि ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। ठीक, ही हैज अ कार, यानी कि उसके पास कार है। अगला है एग्जाम्पल्स की दे 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 हैव टू सिस्टर। दे हैव टू सिस्टर, यानी कि दे हैव टू सिस्टर, यानी कि उनकी दो बहनें हैं। ठीक, उनकी क्या है? दो बहनें। अगला एग्जाम्पल से के मेरे तीन भाई हैं, यानी कि जब बनेगा सेंटेंस तो बनेगा आई हैव थ्री ब्रदर्स। आई हैव थ्री ब्रदर्स। इसमें किस तरीका का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसके भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नकारात्मक वाक्य जिसे हम बोलते हैं, उसका रूल क्या होता है कि जो होता है कि डज नॉट हैव के साथ थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर के साथ डू नॉट हैव बाकी सभी पर्सन के साथ लगता है। यानी कि रूल्स क्या कहता है? जो डज नॉट हैव है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, वहीं डू नॉट हैव जो लगता है वो बाकी पर्सन के साथ लगता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है आपके आई डू नॉट हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास एक कलम नहीं है। ठीक, अगला है ही डज नॉट हैव अ कार। ही डज नॉट हैव अ कार, यानी कि उसके पास कार नहीं है। किसके पास कार नहीं है? तो उसके पास कार नहीं है। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स है दे डू नॉट हैव टू सिस्टर। उनकी दो बहनें नहीं हैं, उनकी दो बहनें नहीं है। ठीक, ऐसे आपके जो है एग्जाम्पल्स है जो कि निगेटिव एग्जाम्पल्स हैं। ठीक ठीक, हम आते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक, जिसमें दिया है आपका कि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, ये ठीक, क्या मेरे पास एक कलम है? ठीक, तो डू आई हैव अ पेन। ठीक, डज है हैव अ कार, यानी कि क्या उसके पास कार है? डू दे हैव टू सिस्टर, क्या उनकी दो बहनें हैं? ऐसे एग्जाम्पल्स जो है इंट्रोगेटिव के होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक, जो आपके सीधा आपसे प्रश्न पूछता है क्या आपके पास कुछ है। ठीक, इस तरीके से वाक्य पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं, डज सी हैव अ बुक, यानी कि क्या उसके पास एक किताब है। ठीक, चलिए आते हैं अब हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं उसे हम देखते हैं। हैज टू और हैव टू का प्रयोग कैसे होता है। ठीक, हैज टू हैव, जब हमें कोई काम करना होता है और वह काम करना जरूरी होता है, तब हैज टू हैव टू का प्रयोग
किया जाता है। यानी कि जब हम कोई काम करने हमको करना पड़ता है, यानी वो काम बहुत जरूरी होता है, बहुत 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 जरूरी होता है, जिसे करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके प्रयोग किया जाता है हैव टू और हैज टू का, जिसमें स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये देखते हैं। तो जैसे कि पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव टू, ठीक, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें कि एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से हैं कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक, आई हैव टू गो, ठीक, आई हैव टू गो। अगला एग्जांपल से मुझे जाना पड़ता है, यानी कि आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। तुम्हें खेलना है, तुम्हें खेलना है, तुम्हें खेलना है, किसी से आप पूछेंगे तुम्हें खेलना है तो आप इंग्लिश में बोलकर बोलेंगे यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले। तो आप पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से खेलने के लिए, तो बोलेंगे तो वो लोग सीधे के सीधे रंगबाजी आप दिखा देंगे उसके सामने, दबदबा आपका हो जाएगा, कहेगा वाह इंग्लिश आती है बच्चे को, ठीक। अगला है कि तुम्हें खेलना पड़ता है, ठीक, यू हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ता है।